हेलो व्यूअर्स। आज का वीडियो है मल्टी टाइम फ्रेम प्राइस एक्शन ट्रैप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। हम इस चैनल पे या अभी जो भी कॉन्सेप्ट्स के बारे में जो भी बात करेंगे वो टोटली प्राइस एक्शन बेस्ड रहेगा। उसमें इंडिकेटर का नाम और निशान भी नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन, उसके अलावा कुछ नहीं। अभी नॉर्मली हमको मालूम है कि रिटेल ट्रेडर हमेशा फेल होता है, और जो स्मार्ट मनी होती है या जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं, एफआईआई हो गए, एचएफटी हो गए, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स, बहुत सारे अल्गोरिथमिक ट्रेडर्स होते हैं, हमेशा पैसा उनके पास जाता है रिटेलर ट्रेडर से। तो मार्केट में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ना एक रीजन ऐसा है कि यहाँ पे स्टॉक मार्केट में मछुआरे हैं बड़े ट्रेडर्स, और मछलियां हैं हम रिटेलर ट्रेडर्स। तो सेम स्टॉक मार्केट में बड़े ट्रेडर्स मतलब स्मार्ट मनी रिटेलर ट्रेडर्स के लिए एक जाला डालती है, एक ट्रैप, जो कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम उसको पकड़ सकते हैं, उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसके ऊपर हम एक्शन ले सकते हैं, जिससे हम कुछ प्रिडिक्ट कर सकें। और जिससे प्रिडिक्ट मतलब इन द सेंस ऐसा कि उसकी प्रोबेबिलिटी हाई रहेगी, बहुत ज्यादा हाई होगी। तो आज का मेरा ये जो स्ट्रेटेजी है, हम इसके ऊपर ही बात करेंगे, ट्रैप ट्रेडिंग के ऊपर। ये ट्रैप ट्रेडिंग टोटली बेस्ड है प्राइस एक्शन के ऊपर। गाइस, ये चैनल पे सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन की बात होगी, इंडिकेटर्स बिल्कुल भी यहाँ पे अलाउ नहीं है। इंडिकेटर्स के बेस पे आप कभी भी ट्रेडिंग में कंसिस्टेंट रिटर्न नहीं जनरेट कर सकते। इंडिकेटर से आपको एक चीज बता सकता है कि ये स्टॉक बुलिश है या बेरिश, बस। आपको एंट्री और एग्जिट कभी नहीं बता सकता, वो हमेशा डिलेड हो जाए। तो फिर अभी हम शुरू करते हैं ट्रैप ट्रेडिंग में। यहाँ पे कोई थियोरेटिकल नहीं बताने वाला हूँ मैं, सीधा जो भी रहेगा मैं ग्राफिकल के ऊपर ही बताऊंगा। तो ये सारे कंपनी है मेरे, एक्चुअली मेरे 2-3 अकाउंट हैं, उसमें से सिर्फ यहाँ पे ये रखा हुआ है वॉच लिस्ट। तो हम एक एक करके शुरुआत करते हैं। मैं एक्चुअली अभी जस्ट देख रहा था कि आपको कैसे बताऊं एक्सप्लेनेशन के लिए। मैं आपको हर एक जगह पे ये अप्लाई करके बताऊंगा कि कैसे होता है, क्या होता है। देखिए, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में सबसे पहले तो अगर आप कोई भी ट्रेड लेना चाहते हैं, कोई भी ट्रेड, तो उसमें सबसे पहले जरूरी है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस की, टॉप डाउन एनालिसिस एक्चुअली। तो फिर अब भी आपको कोई भी अगर चार्ट एनालिसिस करना है, तो फिर उसमें हमेशा आपको देखना है लेवल्स, सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में। आपको भरोसा करना होगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पे कि ये काम करेंगे। मैं आपको एक क्विक एक एक निफ्टी 50 का इंडेक्स का मैं आपको एक बताता हूँ कि आपको क्यों भरोसा करना चाहिए प्राइस एक्शन पे। देखिए, प्राइस एक्शन एक ऐसी चीज है जो प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग, जो भी न्यूज आती है वो भी प्राइस डिस्काउंट करके ही आती है। जो भी मूवमेंट्स होते हैं फंडामेंटल्स के हिसाब से। अभी देखिए, ये एक लेवल है जो बना है, ये वाला 2015 के आसपास। ये दूसरा टॉप है 2016 का। आपको सिर्फ इसको ज्वाइन करना था, ये आपको एक मिला, एक लेवल आगे, है ना। आपने देखा होगा, ये रूल सुना होगा
रेजिस्टेंस अगर है, व्हेन रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट एंड व्हेन सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस, ट्रेंड चेंज हो जाता है, मतलब ट्रेंड कंटिन्यू होता है एक्चुअली, है ना, ट्रेंड कंटिन्यू होता है। तो ये कोरोना मूवमेंट है, कोरोना के टाइम पे नीचे गिरा, यहाँ पे देखो ये रुका, है ना, और फिर यहाँ से बाद में ये ऊपर गया। अगर किसको अगर परफेक्ट एंट्री करनी होती तो यहाँ पे जो इनसाइडर कैंडल बनी है, एक और ये दूसरी, यहाँ पे उसको एंट्री थी। एक्चुअल में एंट्री तो यहाँ पे ही है। जो भी एक्चुअल प्रोफेशनल प्राइस एक्शन ट्रेडर्स होते हैं वो छोटी टाइम फ्रेम में जाके यहाँ पे एंट्री लेते हैं हमेशा। अभी हम देखेंगे वो चीज। और ये जो मूवमेंट है, इस चीज को हम कैसे बोल सकते हैं कि ये एक कंफर्मेशन हो गया। ये एक जो पहले जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बना, ये एक कंफर्मेशन हो गया। ये सिंगल कंफर्मेशन, ट्रेड लेने के लिए कोई भी सिंगल कंफर्मेशन पूरा नहीं होता। मतलब वो सिंगल कंफर्मेशन के ऊपर आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते इन द सेंस कि आप कंसिस्टेंट रिजल्ट्स जनरेट नहीं कर पाओगे। तो भी सेकंड कंफर्मेशन ये देखो, है ना, 1 2 3 4, 4 पॉइंट्स टचिंग प्राइस विद ट्रेंड लाइन। मतलब ये जो लेवल है इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। मतलब प्राइस ने ये ट्रेंड लाइन को एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार और ये 6 बार, है ना, यहाँ पे रिस्पेक्ट किया है। पूरे कितने साल तक, 2009 से 2016 तक, मतलब 7 साल। तो आगे भी कर सकते हैं ना। तो इसके बेसिस पे देखो, ये फर्स्ट कंफर्मेशन हो गया, फिर सेकंड कंफर्मेशन ये आया, बराबर एंट्री इधर मिलता है। किस किसने लिया था? तो देखिए, ये प्राइस एक्शन के बेसिस पे ही हम आगे सारी स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे, है ना। तो अभी हम शुरुआत करते हैं जेके लक्ष्मी से। जेके लक्ष्मी से आपको हमेशा ब्रेकआउट देखना है, चैनल ब्रेकआउट। प्राइस जो होती है ना, एक पाइप की तरह है। एक पाइप है समझिए, और उसपे वो बाउंसिंग बॉल हमने छोड़ दिया, ऐसे 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 कर करके जा रहा है। एक चैनल है, उसमें बाउंसिंग बॉल छोड़ दिया, वो प्राइस ऐसे ऐसे कर करके जा रहा है ना। तो जब भी ये चैनल से ब्रेकआउट होगा, या ऊपर या नीचे, तभी वो बढ़ेगा, है ना। चैनल से जब भी प्राइस निकलेगा ऊपर या नीचे, वो जोर से निकलेगा। इतने टाइम तक उसकी स्ट्रेंथ जो है वो रुक जाती है। तो हमेशा अगर आपको ट्रेड लेना है तो आपको ब्रेकआउट्स के ऊपर ही लेना चाहिए प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के हिसाब से। मतलब ऐसे नहीं सिर्फ ब्रेकआउट के ऊपर ही, लेकिन मोस्टली ब्रेकआउट्स। ठीक है। अभी हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, हम इसको एनालिसिस करेंगे। कहाँ से करें एनालिसिस? चलिए यहाँ से करते हैं, यहाँ से करते हैं, यहाँ से इजी रहेगा, बाद में पीछे करेंगे। फ्रेंड्स, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना भी एक आर्ट है, हर किसी की बस की बात नहीं होती है। मुझे 1 से 2 साल लग गए। अभी भी मुझे लगता है कि मैं हर बार कुछ ना कुछ नया चीज सीख रहा हूँ, है ना। अभी देखिए, मैं इसको इम्पोर्टेंट ज्यादा नहीं मानूंगा क्योंकि इसका टचेस देखो, 1 2 3 4, इसका 1 2 3 4 और ये 5। तो इसके लिए मैं इसको इम्पोर्टेंट ज्यादा मानूंगा। तो अभी देखिए,
सबसे पहले तो आपको एक काम करना है कि आपको एक कंसोलिडेशन पीरियड ढूंढना है चार्ट्स में, और उसमें एक प्रॉपर सपोर्ट लाइन और रेजिस्टेंस लाइन इंक्लाइंड होनी चाहिए, ऐसी आपको ड्रॉ करनी है, जिसमें मोस्ट ऑफ ऑल पॉइंट्स टच हो, और जिस जिस दिशा में भी आपको ये ब्रेकआउट मिलेगा उस डायरेक्शन में आपको ट्रेड करना है फिर फर्स्ट ब्रेकआउट, है ना। अभी इस पैटर्न में भी ट्रैप ट्रेडिंग होती है कि पहले यहाँ से समझिए, अभी देखिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे है ना डाउन ब्रेकआउट दिया है, लेकिन ये पूरा ट्रैप हो गया यहाँ पे। ये इसके नीचे जो भी वॉल्यूम है ना, ये सारे लोग ट्रैप हुए हैं, क्योंकि उनको लगा था यहाँ पे बेरिश होगा। और जब भी देखिए, जब भी ट्रैप होता है ना कौन सा भी सिनारियो, उसके बाद है ना प्राइस हमेशा मोमेंटम प्राइस का बहुत ज्यादा रहता है हमेशा, क्योंकि यहाँ पे ना सबके स्टॉप लॉसेस रहते हैं। ये देखो, ये हाई के ऊपर किसके स्टॉप लॉसेस रहेंगे, बफर रख के, ये हाई के ऊपर स्टॉप लॉस, ये हाई के ऊपर स्टॉप लॉस, तो खट 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 सब टूट टूट के स्टॉप लॉस प्राइस में एकदम अचानक डिमांड आ जाता है तो ऊपर जाता है। सेम टू सेम वाइस वर्सा बेरिश में ऐसे ही होता है। देखिए, आपको कौन से भी चैनल पैटर्न का एक ब्रेकआउट देखना है। मैं भी इधर ब्रेकआउट के बारे में डिटेल में नहीं बता रहा हूँ आपको, आप नॉर्मल आप कहीं पे भी यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो एक ब्रेकआउट के बारे में, है ना। तो आपको पहले ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करना है जिसमें मोस्ट ऑफ ऑल मिनिमम 3-4 पॉइंट्स टच रहे। ब्रेकआउट होने के बाद वो रीटेस्ट भी होए, ये आपको कंडीशन ध्यान में रखनी है। ब्रेकआउट होने के बाद रीटेस्ट, फिर उसके बाद जब ये हो जाएगा, उसके बाद हम ट्रेड के लिए बाद में अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अभी जैसे मैंने आपको बोला था कि हम ट्रैप देखेंगे। देखिए, ट्रैप देखने से भी पहले ये मल्टी टाइम फ्रेम है, ये स्ट्रेटेजी उसके हिसाब, मतलब कैसा, डेली टाइम फ्रेम, और दूसरा है 15 मिनट टाइम फ्रेम, है ना। आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे कभी भी ट्रेड नहीं लेना है, फेक सिग्नल्स बहुत ज्यादा होते हैं, टाइम वेस्ट होता है और हार्ट बीट बढ़ते रहते हैं। मैंने काफी सालों तक ट्रेड किया है 5 मिनट टाइम फ्रेम में, लेकिन रिजल्ट्स काफी बुरे थे। टोटली 100% बुरे नहीं थे, लेकिन कंफ्यूजिंग थे। अच्छे अच्छे ट्रेड में मेरी री एंट्री हो जाती थी, बहुत ज्यादा पैसे चला गया उसमें। अभी देखिए गाइस, ये था आपका ब्रेकआउट। अभी देखिए, आपको हमेशा एक बात याद रखनी है ट्रेडिंग में, ऑलवेज बाय ऑन सपोर्ट एंड ऑलवेज सेल ऑन रेजिस्टेंस। इसके अलावा कोई भी चीज आपको नहीं करनी है। हमेशा सपोर्ट पे ही बाय करना है और हमेशा रेजिस्टेंस पे ही सेल करना है। अगर आप बीच में कहीं पे भी अगर ये चीज करोगे, अगर आपने फॉलो नहीं की, अगर आप बीच में ही अपने बाय नहीं तो सेल कर दिया, तो फिर आपका होगा क्या, आपका रिस्क बढ़ जाएगा। भले ही आपका ट्रेड सही हो, लेकिन रिस्क बढ़ जाएगा। हम प्राइस का कुछ बोल नहीं सकते कि वो अपने इनिशियल एंट्री लेवल पे फिर से जा सकती है या नहीं। हम प्राइस एक्शन में सिर्फ इतना प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि प्राइस ये लेवल से वो लेवल जाने वाली है। हम यहाँ पे टाइम प्रिडिक्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकते, है ना। तो अभी मैं शुरुआत कर रहा हूँ। जैसे हमेशा सपोर्ट से एंट्री, मैंने बोला सपोर्ट से एंट्री करना होता है, और ये अप ट्रेंड का ब्रेकआउट है, अपवर्ड ब्रेकआउट है। तो हम यहाँ पे सपोर्ट ढूंढेंगे, एकदम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, है ना। कैसा भी सपोर्ट ढूंढेंगे, लेकिन सपोर्ट ही ढूंढेंगे, उसके अलावा हमको एंट्री नहीं करनी है ना। एक ऐसा पैटर्न जो क्लीन रहे, सपोर्ट रेजिस्टेंस और कोई भी पैटर्न रहे, उसमें 3C करके एक कॉन्सेप्ट है। 3C, क्लीन कंप्लीट एंड क्लीन कंप्लीट एंड क्लीन कंप्लीट एंड क्लियर। क्लियर है तो मतलब पैटर्न हमेशा क्लीन होना चाहिए। क्लीन मतलब कैसा, अभी आप कोई भी एक लाइन ड्रॉ करते हो, फॉर एग्जांपल अभी देखिए ये, है ना, आपने ये ड्रॉ की, ये जो बाहर निकले ना, ये जो फेक आउट्स है,
ये मोस्टली फेकआउट्स नहीं होने चाहिए, है ना, क्लीन होना चाहिए। कंप्लीट मतलब कैसा, ये पूरा का पूरा होना चाहिए, मतलब ज्यादा ऊपर ज्यादा फेकआउट्स नहीं रहे कि ऊपर साइड में भी फेकआउट्स और नीचे साइड में भी फेकआउट्स। फेकआउट्स क्यों मैं इतना बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी देखिए ये पैटर्न ऐसा बन रहा है, लेकिन आगे लेके जाएंगे तो यहाँ पे कोई स्टॉप नहीं मिला। फेकआउट्स की वजह से ये पैटर्न बड़ा हो जाता है, मतलब मॉडिफाई हो जाता है। और अगर मॉडिफिकेशन है ना, चलते टाइम पे, मतलब ऑन द स्पॉट मार्केट जब भी चालू होता है लाइव ट्रेडिंग सेशन में, मॉडिफिकेशन इतना जल्दी समझ में नहीं आता है, इतना जल्दी अपना दिमाग पकड़ता नहीं है उस चीज को, है ना। इसके लिए शुरुआत से पैटर्न देखने के टाइम पे ये 3C आपको कॉन्सेप्ट फॉलो करना चाहिए। क्लीन, कंप्लीट एंड क्लियर, क्लियरली विजिबल भी होना चाहिए, है ना, कुछ कचरा नहीं होना चाहिए। मैं डिटेल में इसके बारे में नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आपको समझेगा ही बाद में आस्ते आस्ते, है ना। तो भी देखिए ये अपना लाइन है, ब्रेकआउट हुआ, तो भी हम बाद में अभी देखेंगे कि ऐसा ट्रेड कहाँ पे मिलेंगे। देखिए 1 2 3 4, ये जो सपोर्ट लेवल है ये इंपॉर्टेंट हो गया, है ना। तो इसके बाद क्या होता है, जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, नीचे ब्रेकडाउन हुआ ये, वैसे ही क्या हो गया, इधर मतलब सप्लाई बढ़ गया, है ना। सप्लाई बढ़ने की वजह से यहाँ पे जिसने नीचे के ट्रेड्स लिए हैं, एक प्रॉपर ब्रेकआउट समझ के वो सब लोग इधर ट्रैप हो गए। यही रहता है स्मार्ट मनी का काम। ये सिर्फ ये लोग क्या करते हैं, इनको स्मार्ट मनी को सिर्फ टच करके ऊपर जाना चाहिए था एक्चुअल में बैठने, लेकिन ये लोग थोड़ा यहाँ पे सप्लाई बढ़ा देते हैं। सप्लाई बढ़ाने से वो प्राइस थोड़ी सी नीचे चली जाती है और रुक जाती है, नहीं तो थोड़ी सी नीचे चली जाती है। वो सिर्फ स्मार्ट मनी प्राइस को यहाँ से यहाँ लेके जाएंगे लेवल से, ये देखो यहाँ पे नहीं लेके गए, यहाँ पे नहीं लेके गए, यहाँ पे थोड़ा सा लेके गए। यहाँ पे जाने के बाद रिटेल ट्रेडर जो घुस जाता है ना इसपे, बस वही चाहिए रहता है। उनका जो नीचे इतना लाने का जो काम रहता है ना, वो सफल हो जाता है कि यहाँ पे रिटेलर ट्रेडर घुसे और यहाँ पे पैसा लगा दे, वो ट्रैप हो जाता है। फिर बाद में अगर प्राइस में एक्चुअल में दम है, मार्केट में दम है, ये स्टॉक में दम है, किसमें भी दम है, तो उसको ऊपर जाना है तो ऊपर जाएगा, अगर ब्रेकआउट नीचे होना है तो नीचे होगा। लेकिन ये समझेगा किसी कि ये फेकआउट नहीं है, ये समझेगा किसी ये फेकआउट है। जैसे ही प्राइस अपने सपोर्ट लेवल को रिस्पेक्ट वापस करना चालू कर देती है, उस टाइम पे समझ जाने का कि ये फेकआउट है, अपने को एंट्री कर देनी चाहिए, है ना। तो देखिए यहाँ पे अगर आप एंट्री करते हैं तो आपको रैली मिलती है, अच्छी खासी रैली मिलती है, काफी अच्छी रैली मिलती है। आप ये अंदाजा लगाइए। अभी ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाना एक काफी चैलेंजिंग काम है। देखते हैं कैसी बनती है, मैं तो देखने को। अभी कुछ क्लियरिटी लग रही है आपको, क्लैरिटी चार्ट्स देखने में। पहले दिखने में कितना थोड़ा अवगढ़ लग रहा था, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था, लेकिन अभी नहीं लग रहा ना। वही चीज है, हमेशा जो एंट्री होती है हमेशा सपोर्ट लेवल पे होती है। तो समझ यहाँ समझिए, यहाँ पे आपने नहीं, एक फॉर एग्जांपल ये स्ट्रेटेजी के अलग मैं एक बात बता रहा हूँ, एंट्री कैसी होनी चाहिए। ये देखिए एंट्री यहाँ पे होनी चाहिए बराबर सपोर्ट लेवल पे, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर उसके बाद एंट्री यहाँ पे होनी चाहिए बराबर सपोर्ट लेवल पे। इसी को ही प्रोफेशनल ट्रेडर बोलते हैं। और प्रोफेशनल ट्रेडर यही होता है कि वो प्राइस ऊपर जाती है ना, तो जब तक नीचे नहीं आती ना तब तक वो रुकता है। सेम टू सेम ब्रेकआउट्स आपको मंथली टाइम फ्रेम में भी मिलेंगे। तो ट्रेडर्स ऐसे भी होते हैं कि जो रुकते हैं मंथ मंथ से, मोस्टली इन्वेस्टर्स रहते हैं जो मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से इन्वेस्टिंग करते हैं। ब्रेकआउट दिखा, रिटेस्ट आया, वहां पे ले लिया, और फिर वो महीनों तक चलता रहता है, तो वो एक अकेला ब्रेकआउट। आप चेक करोगे निफ्टी फिफ्टी के जो भी बड़े बड़े स्टॉक्स हैं, क्योंकि कोई भी कंपनी शुरुआत होती है, मोस्टली उसका पहले का बहुत सारा पीरियड साइडवेज रहता है मार्केट, फिर उसके बाद वो ब्रेकआउट देती है, काम करते हैं देखो, है ना।
तो हम दूसरी चीज तो नहीं बात करें, यही बात करें। तो देखिए, आपको यहाँ पे एक एंट्री मिली, फिर बाद में हम आगे जाएंगे, हम आगे जाएंगे, फिर यहाँ पे जब भी मार्केट नीचे जाना चालू होगा, जब भी, अभी ये कैसे समझेगा, ये आपको मालूम होना चाहिए एक्चुअली। अगर आपको ये मालूम नहीं है तो आप बहुत ही लैग करे हो ट्रांजेक्शन में। देखो, आपको कुछ अंदाजा आ रहा होगा कि मैंने क्या किया। मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा ये, लेकिन ये एक, जब भी पहला वाला ट्रेंड ब्रेक हो जाता है ना, उस टाइम पे अपन को समझ जाना चाहिए कि थोड़ा सा पुल बैक आ सकता है। दूसरा, आज जब भी ब्रेक होता है तो थोड़ा कंफर्मेशन बढ़ जाता है। तीसरा ब्रेक होता है तभी और बढ़ जाता है। वैसे भी अगर आप ये ट्रेड लोगे, ये ट्रेड मतलब ये स्ट्रेटेजी के हिसाब से, तो आपको ये जो बना है, ये देखो, ये जो पीरियड बना है इतना, ये कितना पीरियड का बना है पिछले इसमें, 210 बार, 210 बार इंटू 15 मिनट, 3150 मिनट्स डिवाइड बाय 60, 52, 52 घंटे, मतलब लगभग 7 से 8 दिन तक का ये पैटर्न बना है ना। आपको टाइम भी चेक करना है हर एक स्टॉक में, आपको ये बहुत ज्यादा बैक टेस्ट करना है। अभी हम बैक टेस्ट करेंगे थोड़ा सा, आपको ये हमेशा बैक टेस्ट करते रहना है। तो उसके बाद, हाँ देखिए, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एंट्री कैसे मिलती है। आपको ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया ना, कि चार्ट्स में जैसे ही ब्रेकआउट ब्रेक डाउन का सिग्नल आता है, जैसे ही रिटेलर ट्रेडर सोचेगा कि यहाँ पे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होने वाला है, वैसे ही हमको अलर्ट हो जाना है ना। फिर वो अगर ब्रेकडाउन होता है, स्टॉक नीचे गिरता है, कैसे ही होता है, हमको क्या लेना है, हमको तो एंट्री लेनी नहीं उससे। अगर वो फिर से रिवर्स होगा तो ही हम एंट्री लेंगे, है ना। अभी देखिए, यहाँ पे नहीं आया प्राइस, बराबर, यहाँ पे कोई फेक आउट नहीं आया, मतलब ये तो चलती चल ही रहा है, चल ही रहा है, चल ही रहा है। लेकिन ट्विस्ट यहीं पे नहीं है, कोई भी चीज इतनी आसान नहीं होती। आप जितना डीप में जाओगे, बहुत सारी चीजें बढ़ती जाएंगी। हॉरिजॉन्टली 2 पॉइंट है, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, है ना। यहाँ पे फेक आउट हुआ है, बराबर यहाँ पे। तो फिर आपको एंट्री यहाँ पे लेनी चाहिए, ये एरिया में। अभी वो कैसे लेंगे, क्या लेंगे, पहली एंट्री यहाँ पे, दूसरी एंट्री यहाँ पे। ट्रेडर्स मैं क्या करता हूँ मालूम है क्या, 50% जो क्वांटिटी होता है मैं यहाँ पे लगाता हूँ, और 50% फिर बाद में जो भी लेवल मुझे मिलती है उस लेवल पे लगाता हूँ। तो आपका एक दूसरा ट्रेड हो गया, है ना। होप आपको समझ में आ रहा है। मैं पूरा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं एक अजम्पशन कर रहा हूँ कि आपको बेसिक नॉलेज है प्राइस एक्शन की। अभी हम कौन सा ट्रेड देखें। मोस्टली क्या होता है ना फ्रेंड्स, कि आप जब भी ये पैटर्न सर्च करते हो, उस टाइम पे अगर आपका ये जो आप ट्रेंड लाइन जो भी ड्रॉ कर रहे हो, अगर उसका 1 डिग्री भी फर्क आ गया ना, थोड़ा सा भी, तो आपका पूरा हिल जाता है एनालिसिस, लेवल सब हिल जाएंगे, कोई बराबर वर्कआउट नहीं करेगा। अभी यही लाइन देख लीजिए, एकदम परफेक्ट है, 1 2 3 4, यहाँ पे नहीं, लेकिन नीचे जाके 5 बराबर सपोर्ट किया।
अगर मैं इसको ये लाइन से टच कर देता था, ये वाले पॉइंट से, ये वाले पॉइंट से, तो फिर यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं मिल रहा है ना। यहाँ पे समझना जरूरी है कि हमें ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करनी है। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना मजाक नहीं। अच्छा, तो आपको ये ना, ये ट्रैप ट्रेडिंग का, ये स्ट्रेटेजी का आपको एक ऐसा फायदा होगा कि सबसे पहले तो आप कंसिस्टेंटली पैसा बनाओगे। दूसरा ये कि डेट डेट पैटर्न में अगर कोई भी ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन अगर फेल होता है, तो आप उस पर ट्रेड नहीं कर रहे, आप छोटी टाइम फ्रेम में जाके आप ट्रेड कर रहे हो, है ना। और अभी ये जो आप छोटी टाइम फ्रेम में जाके ट्रेड करोगे, अगर आप सोचोगे कि मैं इसमें डे ट्रेडिंग करूँ, तो डे ट्रेडिंग भी पॉसिबल है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि पोजिशनल ट्रेडिंग करें, क्योंकि हमको टारगेट मालूम होता है, लेकिन हमें ये मालूम नहीं होता कि वो कितने टाइम तक जाएगा वहां पर। इसके लिए तो फिर अभी देखिए, हम ये स्टॉक में भी ये देखेंगे, ठीक है। इसको हम थोड़ा ज्यादा करेंगे। अभी फ्रेंड्स, अगर समझो आप ये पैटर्न ट्रेड कर रहे हो, है ना, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, यहाँ पे तो आप पहली बात तो ट्रेड लोगे नहीं। यहाँ पे अगर टच होके अगर नीचे जाता तो आप ट्रेड लेते, है ना, क्योंकि जो पैटर्न बनेगा, अब ये ब्रेकडाउन है, ऐसा पैटर्न बनेगा कि जो बुलिश ब्रेकआउट देगा, फिर वो फेल होगा, फिर वो नीचे आएगा, है ना। तो उसके लिए टाइम लगेगा, वो तो इधर डेवलप नहीं होगा। तो ये ऊपर गया, फिर बाद में कंफर्म यहाँ पे हुआ, नीचे गया, यहाँ पे टच हुआ और बराबर नीचे आया। गाइस, ये जो लाइन है ना, ये मैग्नेट की तरह है। ये प्राइस को अट्रैक्ट करता है, रिपल करता है, अट्रैक्ट रिपल, अट्रैक्ट रिपल, अट्रैक्ट रिपल, अट्रैक्ट रिपल, अट्रैक्ट रिपल। बहुत अच्छी है ये चीज, इसको, ये कॉन्सेप्ट को समझ लो। ये समझने का कैसा, आपको बहुत सारे चार्ट्स स्टडी करते रहना पड़ेगा, बहुत सारे चार्ट्स स्टडी करना पड़ेगा, बहुत 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 सारे, बहुत सारे, बहुत सारे। मैं बोल नहीं सकता, मैंने काफी इंटरव्यू देखे हैं ट्रेडर्स के, वो अपना स्ट्रगल बताते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ चार्ट से स्टडी करते रहते हैं, चार्ट से चार्ट स्टडी करते रहते थे हमेशा। गला की सुताना, एकदम पैशनेट थे। अभी धोनी ले लो, विराट कोहली ले लो, सचिन तेंदुलकर ले लो, वो देखो कितना प्रैक्टिस करते थे वो लोग, कितना सारा प्रैक्टिस, कितना सारा प्रैक्टिस। तो आपको भी उसके हिसाब से ही प्रैक्टिस करना है, आपको चार्ट देखते रहना है, देखते रहना है, देखते रहना है, देखते रहना है, देखते रहना है। चार्ट्स को समझना मतलब आप किसी भी इंसान के साथ हो, कि अब जैसे एग्जाम ले लो, कि आप कॉलेज में गए, आप किसी से, आपको जो फर्स्ट फ्रेंड बना रहेगा, जो अच्छा फ्रेंड बना रहेगा, आप उसको फर्स्ट टाइम मिले, है ना, फिर आप मिलते रहे, आप उसको जानते गए, आप उसको पहचानते गए, है ना, फिर आप जो जाने हैं और जो पहचाने, आपको वो चीजों पे भरोसा होता गया, आपका मिलना जुलना होता गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, आपको उसका स्वभाव, आपको उसका नेचर, बहुत सारी चीज समझ में आ जाने लगी। तो फिर आपको ये चीज भी समझ में आ गई कि क्या चीज करने पर अब मेरे दोस्त को गुस्सा आएगा, क्या चीज करने पर उसको प्यार आएगा, क्या चीज करने पर उसको अच्छा लगेगा, क्या चीज करने पर वो दुखी हो जाएगा, है ना। आप उसको जानने लगे हो। सेम टू सेम आप बचपन से आप जिस किसी के साथ भी रहे हो, पले हो, बड़े हो, जिसको भी पहचानते हो आप उसका स्वभाव प्रिडिक्ट कर सकते हो, है ना, कोई भी हो, आप उसका स्वभाव प्रिडिक्ट कर सकते हो, क्योंकि आप उसके साथ उतना टाइम स्पेंड किया है अपने लाइफ में, आपने उतना टाइम इन्वेस्ट किया है उनके साथ। इसके लिए आप आगे वो रिलेशन टिका सकते हो, बढ़ा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, टोटली आपके ऊपर। सेम टू सेम चार्ट्स भी एक ह्यूमन नेचर ही है। आप जितना टाइम एक चार्ट के साथ बिताओगे, 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 वो हमेशा कुछ ना कुछ एक 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 करके डेटा आपको देता रहेगा, देता रहेगा और देता रहेगा। बूंद बूंद से ही सागर बनेगा, उसके अलावा कोई ही प्रोसेस नहीं है। आप सोचोगे कि एक ग्लास
हमेशा पानी पानी डाल डाल के बाल्टी डाल डाल के टैंकर डाल डाल के आपका समुद्र बन जाएगा, ये होगा नहीं। इट इज ट्रांसपेरेंट मिथ, ये कभी नहीं होगा। बूंद बूंद से ही सागर बनेगा। आप करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, आप उसको पहचानने लगोगे। आपको चार्ट्स ऐसा होगा कि ट्रेड आप जब भी लोगे आपको चार्ट्स बताएंगे कि अभी ऐसा करना वैसा करना, ठीक है। तो भी देखो बहुत बड़ा हो गया। 1 2 3 4 यहाँ पे देखते हैं। ये साला पीछे पीछे लेके जाने को कंटा लगा। अभी ये एक सिनारियो है, ये देखिए यहाँ पे इसका रिटेस्ट हो गया है ना, ये वापस नहीं आया। तो अभी देखिए ये यहाँ पे ना कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन बहुत कम है, सिर्फ यहाँ पे। तो मोस्टली ऐसा टाइम होगा कि आपको एक ब्रेकआउट मिला और आप वहां पे वेट किए बहुत सारा टाइम और आपको यहाँ पे कोई ट्रेड ही नहीं मिला, बहुत सारे दिन चले गए एक्चुअली, है ना। यहाँ पे भी ब्रेकआउट नहीं है। अगर आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई है ना, ये स्ट्रेटेजी आप इसके ऊपर आपने बहुत सारा टाइम, मतलब मैं तो बोलता हूँ अगर 1 साल तक आपने अगर इसमें इन्वेस्ट किया है ना, तो मिनिमम 6 महीना तो आप ऐसा रिस्क ले सकते हो, है ना। आप ऐसे ट्रेड्स भी देख सकते हैं। यहाँ पे फेक आउट है, यहाँ पे फेक आउट है, यहाँ पे ट्रैप है एक्चुअली, ये सारे ट्रैप हुए हैं। ये ट्रैप हुए कि नहीं आपको कैसे मालूम पड़ेगा? आपको ये जो भी ट्रैप हुआ है उसके एरिया में ना वॉल्यूम थोड़ा सा ज्यादा दिखेगा, बस वही चीज होगी, मालूम पड़ेगा। देखो ये इसका दिख रहा है ना? इसमें नहीं है। लेकिन मोस्टली होता है ट्रैप में, हमेशा वॉल्यूम होता है। यहाँ पे सिंगल ट्रैप डबल ट्रैप, यहाँ पे भी अगर आपने एंट्री ले लिया होता तो फिर आपको अच्छा मूवमेंट मिलता था। एंट्री भी लेने के प्राइस यहाँ पे तरीके हैं, है ना। कहाँ पे एंट्री लेनी, कैसी एंट्री लेनी है, स्टॉप लॉस कितना रखना है, बफर कितना होना चाहिए, बहुत सारी चीजें होती हैं। आपको सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, पोजीशन साइज, रिस्क रिवॉर्ड, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट। ट्रेड मैनेजमेंट में ऐसे कि आपने हाफ क्वांटिटी यहाँ पे डाली, बाद में हाफ क्वांटिटी आप नेक्स्ट ब्रेकआउट पे मतलब नेक्स्ट लेवल पे कहीं पे भी करें, है ना। अभी आगे देखते हैं, यहाँ पे नहीं है। ये हो गया पूरा का पूरा, ये ट्रेंड खत्म। नेक्स्ट गाइस, ये देखो, ये सिनेरियो समझिए, अपने को आगे का सिनेरियो मालूम नहीं है। अभी आप ये भी बोलोगे कि ये तो सामने आगे दिख रहा है कि आगे जा रहा है प्राइस ऊपर, ये कैसे बना रहा है। तो आपको क्या करना है ना, प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा आपको इसका टेंशन नहीं लेने का। आपको सिर्फ एक चीज का टेंशन लेने का, आपको सिर्फ एक ऐसा लेवल ड्रॉ करना है, एक ऐसा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है जो ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स प्राइस को टच हो, उसके पिवट पॉइंट्स। बस अगर आपने सही लेवल अगर सही ड्रॉ कर ली तो आप जीत जाओगे इसमें, ये गेम में एक्चुअली। और मोस्टली बिगिनर्स को तो ये चीज मालूम होती ही नहीं है। बिगिनर्स हमेशा इंडिकेटर्स में घुसा रहता है। इंडिकेटर्स के बाद आता है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन में भी बहुत सारे तरीके हैं जिसमें रिटेलर ट्रेडर ट्रैप होते हैं। तो आपको सिर्फ अच्छे से एक लाइन ड्रॉ करनी है। लेट्स सी, ये हो सकती है। एक और एक बात ऐसी है ट्रेडर्स,
हमेशा दो प्रकार की लाइन होती है, एक होती है इंक्लाइन ट्रेंड लाइन और एक होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। इंक्लाइन लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन, इंक्लाइन लाइन को हम ट्रेंड लाइन बोलते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये इंक्लाइन हमने मार ली और दूसरी ये हॉरिजॉन्टल, है ना। आप नीचे भी मार सकते हो लेकिन वो कभी आएगी नहीं, इसलिए मैं भी नहीं मारूंगा, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दूसरा हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो अभी आपको देखना है कि कौन सी लाइन ज्यादा रिस्पेक्टेबल है यहाँ पे। आपने ये पहले ड्रॉ की, सबसे पहले तो प्राइस यहाँ पे थी, यहाँ पे आई, आपने ये पहले एक दो, ठीक है, और यहाँ पे एक दो तीन, है ना, तीन, मतलब यहाँ पे ज्यादा रिस्पेक्ट दिख रहा है यहाँ से। तो अपन पहले कंसिडर करेंगे कि ये अपना ट्रेडिंग वाला लेवल है, सपोर्ट लाइन है, ये वाला लाइन, ठीक है। ये डिलीट कर देंगे क्योंकि बहुत सारा कचरा हो गया। आपको समझ में आ रहा है ना? ये एक फेकआउट है, देखिए अभी ये एक सपोर्ट लेवल है, लेकिन इसके लिए ये ट्रैप है। जो भी ट्रेडर ये लेवल देख रहे रहेंगे उनके लिए ये ट्रैप हो गया। ये सारे लेवल्स हैं गाइस, ये सारे लेवल्स हैं। हर एक जो भी बिगिनर ट्रेडर होता है ना, वो हर जगह पे ट्रेड ढूंढता है, हर एक जगह पे। मैं यहाँ पे भी ढूंढता था जब मैं बिगिनर था, हर कोई। तो अभी हम इसको ये ट्रैप कंसिडर करेंगे। अभी जैसे मैंने पिछले वाले ट्रेड में मैंने ट्रेंड लाइन बनाई थी, मैंने यहाँ पे निकाल दी। ट्रेडर्स आप लोग सारी चीज जो जो मैं बता रहा हूँ ना, वो एक साथ कंबाइन भी करिए। मैं सिर्फ बता रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ मैं ये क्या कर रहा हूँ, सारी चीज को एक साथ लाओ। ये जो 5 उंगलियां हैं, मैं आपको 5 चीजें बता रहा हूँ इसमें, समझिए। तो आपको ये एक साथ और एक साथ लाना काम आपका है। आपको इसको मुट्ठी बनाने का, और ये पूरे जो इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ उसको कैसे स्ट्रेंथ बनाने का है आपका। ये टोटली आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपका एक टोटली काम है। अगर आप ये काम के प्रति रिस्पेक्ट है, अगर आपका प्यार है, विश्वास है, तो वो आपको करना पड़ेगा, है ना। तो देखिए, जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ है, वहां से आप सोच सकते हो कि आपको यहाँ पे एंट्री आ सकता है। अभी अगर आप डेली टाइम फ्रेम में जाके देखोगे तो आपको एक कंटिन्यूएशन दिखेगा। और ये देखिए, ये फ्लैट पैटर्न है ना। फ्लैट पैटर्न में अभी देखो, ये आपको एक सपोर्ट मिल गया। अभी मैं कचरा यहाँ से हटा देता हूँ। कोई भी ट्रेड करते टाइम पे ना, ये कचरा मत रखना। आपको समझ गया यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है। हाँ, ये ट्रेंड लाइन यहाँ से ब्रेक हुआ है, तो आपको मतलब यहाँ पे अलर्ट होना है कि यहाँ पे ट्रेड आ सकता है। ये जो एरिया है, ये टोटली ओवरबॉट एरिया है। ये यहाँ पे जब भी आता है प्राइस ट्रेंड लाइन के बाहर, ट्रेंड लाइन को ब्रेकडाउन करता है बाहर, तब ये ओवरसोल्ड बन जाता है। यहाँ से यहाँ तक पूरा जो इसने कवर किया है ना टाइम कंसोलिडेशन में, ये टोटली ओवरसोल्ड जोन में है। देखिए, मैं ये भी हटा देता हूँ। हमको ये मालूम पड़ गया कि ये लेवल इसको डार्क, अभी हमको ये मालूम पड़ गया कि ये एक सपोर्ट है ना, एक्चुअल सपोर्ट, जिसमें इसमें कुछ दिया नहीं है। ये छोटा सा एक पेकआउट दिया टाइप, छोटा सा ट्रैक, इतना वॉल्यूम नहीं है, दिख नहीं रहा है एक्चुअली इसमें बड़े बड़े पार्स के। तो फिर ये अपना लेवल हो गया 1 2, ये बाहर निकला। देखो इसने इसको भी सपोर्ट किया, इसको रेजिस्टेंस किया, बाद में नीचे आया, इसको रेजिस्टेंस करके नीचे आया, फिर ऊपर गया। फिर यहाँ पे भी एंट्री कहाँ पे बनी, यहाँ पे तो आप एंट्री नहीं कर सकते। अगर आप कोई भी अगर एंट्री करोगे सीधा, अगर कोई भी ऐसा लाइन पे अगर सीधा ब्रेकआउट होता है, नहीं तो ब्रेकडाउन होता है, सीधा कोई भी एंट्री नहीं करनी है। क्योंकि सीधा एंट्री करने वाले हमेशा ऐसे में फंस जाते हैं, ऐसे में, ऐसे वाले में हमेशा फंस जाते हैं। तो हमेशा जब भी वो ऊपर जाए और वापस अपने लेवल पे आए रिस्पेक्ट करने,
तो भी आप इधर एंट्री करो, है ना। स्टॉप लॉस रखिए यहाँ पे रख के कोई फायदा नहीं है, रखना तो रखो यहाँ पे, आपका क्वांटिटी कम कर सकते हो, आपको रैली मिल जाएगी। उसके बाद भी यहाँ पे अभी गाइस आप बोलोगे कि यहाँ पे ब्रेकआउट मिलने का तो हम यहाँ पे भी तो एंट्री कर सकते हैं। अगर आपके मन में ऐसा ख्याल आया है तो लेट मी क्लियरली जानते हैं। अभी आपको देखना है ऐसे, मैं अभी चीज डिटेल में नहीं बता रहा हूँ ये वाली, ये जो वेव्स हैं आपको ये वेव्स के हिसाब से भी काम करना पड़ेगा, टोटली वेव्स के हिसाब से भी काम करना पड़ेगा। आप एक चीज कर सकते हो कि आपको कोई भी एक ब्रेकआउट मिले तो आप उसमें एक या दो या तीन ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढो, उसके बाद वो भले ही स्टॉक एकदम आसमान क्यों ना छू ले, उसमें ट्रेड नहीं करना। इनिशियली एक या दो या तीन, मैं तो उतना दो ही करूँ, अगर ये कंटिन्यू होता तो काम होता। जैसे अभी जेएसडब्ल्यू स्टील में इतना अच्छा मूवमेंट आया था एक काफी अच्छे ब्रेकआउट के बाद। अच्छा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। इसकी इसे बोलते हैं क्लीन क्लियर और कंप्लीट पैटर्न। ना नीचे आया है ना ऊपर गया किधर गया। मैंने ऐसा देखा है कि मोस्टली कोई भी पैटर्न ऐसा बनता है ना, यहाँ पे एक ब्रेकआउट होता है, यहाँ पे ट्रैप होता है, बाद में ऊपर जाता है, मोस्टली होता है ऐसा, इसमें नहीं होगा। मार्केट इज टोटली रैंडम। मैं आपको जो जो चीज सिखा रहा हूँ अभी बता रहा हूँ, एक टाइम आएगा कि वो नहीं चलेगी, एक टाइम आएगा वो चलेगी, बस आपको करना ये है, जब ये नहीं चलेगी तभी आपको लॉस कम से कम करना है, और जब ये चलेगी तभी ज्यादा से ज्यादा आपको प्रॉफिट करना है। तो अभी तो अभी हम दूसरे इसमें देखते हैं, ये तो मैंने पूरा देखा हुआ, आप इसमें भी चेक कर सकते हो। ये देखो ये कितना महीने का पैटर्न है, एक दो तीन चार, 4.5 महीने का पैटर्न है, ठीक है। इनसे चेक करें इसमें से डायल, जस्ट डायल में हम ये मूवमेंट देखें तो ये देखो, आप जब भी कोई भी पैटर्न पकड़ोगे पहले तो आपको एक कंफर्मेशन यहाँ पे मिलेगा कि हाँ ये यहाँ पे जाने का कंफर्मेशन मिलेगा, हाँ ये सक्सेसफुल है ब्रेकआउट, है ना। जो मल्टी टाइम फ्रेम अपन एनालिसिस कर रहे हैं, जो पहला डेली में ये सक्सेसफुल हो चुका है, यहाँ पे फिर आपको बाद में आगे देखना है कि आपको ट्रेड कहाँ पे मिलेगा, देखते हैं अभी कहाँ पे मिलेगा। ये लाइव मार्केट में भी सेम टू सेम होता है, आप ऐसा मत सोचिएगा कि ये वहां पे नहीं होता, ये होता है। सिर्फ एक ही काम करना, अगर ट्रेड ना मिले तो मत लेना, फोर्सफुली कोई भी काम मत करना कभी भी। अभी यहाँ पे ट्रेड मिला ही नहीं तो छोड़ देना। हमेशा आपके बास्केट में बहुत सारे क्या रहेंगे, बहुत सारे स्टॉक्स रहेंगे। अभी मैं ही देखता हूँ, मैं अभी 500 कंपनीज का टोटली एनालिसिस करता हूँ हर वीक में, तो मुझे उसमें से ब्रेकआउट में हमेशा 50 प्लस मिल ही जाता है, अच्छे अच्छे, लेकिन बहुत डीप एनालिसिस करना पड़ता है, हर एक टाइम फ्रेम में करना है। देखिए यहाँ पे तो नहीं मिला, तो यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद हमको समझा कि आगे हो सकता है, आ सकता है। अभी उसके पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब भी आप ये स्ट्रेटेजी आप मास्टर कर जाओगे, आप कोई भी चीज को मास्टर करोगे, कोई भी चीज, उस टाइम पे ना आपका कॉन्फिडेंस एकदम अलग लेवल पे जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये है, करना मतलब क्या कि आप अभी आपको ड्राइविंग कर रहे हो, मोस्टली आपका क्या कहता
बाइक चला रहे हो, कार चला रहे हो, आपका ध्यान नहीं रहेगा, तो आप क्या करोगे? ध्यान नहीं रहेगा ना। आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, तो आपका ध्यान नहीं है, तो भी अगर सामने कोई ब्रेकर आ जाएगा, नहीं तो कोई दूसरी गाड़ी आ जाएगी, आपका ब्रेकर पे पैर खुद ब खुद आ जाएगा, खुद ब खुद लग जाएगा वो पैर। बस यही चीज है। आपको ये जो चीज है ना, एक ड्राइवर, वो साथ ड्राइविंग जो है उसकी इतनी बार प्रैक्टिस हो जाती है उसकी, और वो उससे उस चीज से इतना स्टार्टिंग में इतना लगा होता है, इतना प्यार करता है कि मुझे ड्राइविंग करनी है। वो पूरी की पूरी चीज है ना, पूरा प्रोसेस जो है ना, वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाता है। आपको ये जो ट्रेडिंग का जो प्रोसेस है ना, ये सबकॉन्शियस माइंड में फीड करना है, ये सारे रूल्स, और आपको एट ए टाइम एक ही स्ट्रेटेजी पे काम करना है। मल्टीपल स्ट्रेटेजी ट्रेडिंग नहीं करनी पड़ेगी। अभी देखिए, ये है क्यूब, पूरा का पूरा है ना फ्रेंड्स, ये सब पूरा दिमाग में बैठ गया। कैसा है, क्या है, जैसे अपन कार चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, सेम टू सेम वैसा पूरा दिमाग में बैठ गया। आपको ट्रेडिंग भी वैसे ही दिमाग में बैठा नहीं। और जिस टाइम पे दिमाग में बैठेगी ये ट्रेडिंग, उस टाइम पे आपको ये ऐसे वाले जो ट्रेड्स होते हैं ना, ये बीच बीच में मिलते हैं, ये ऐसे वाले, ये हो गया, देखो, ये दो ज्वाइन करके भी मिलता है। ऐसे ट्रेड्स बहुत सारे, अगर आपका उस पे हाथ बैठ गया, तो ही आप जो जिसमें मतलब यहाँ पे अपने को फेकआउट एक भी दिख नहीं रहा है, लेकिन आप उसमें अंदर के अंदर में मतलब माइक्रो ट्रेंड्स में फेकआउट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और ये मोस्टली चीज तभी होता है जब ये यहाँ पे आता है। यहाँ पे एक टीसीटी भी ड्रॉ हो सकता है। ये देखो, ये यहाँ पे मिला, टीसीटी बोलते हैं इसको। जैसे कोई भी एक नॉर्मल बिगिनर एक ड्राइविंग सीखेगा, कोई भी आदमी चलाएगा चलाएगा चलाएगा, वो स्टार्टिंग में वो दूर दूर भी जाके आएगा, पर वो प्रोफेशनल नहीं बनेगा। अभी आपको रास्ते पे कितने सारे ड्राइवर दिख रहे हैं, बाइकर्स दिख रहे हैं, क्या सब प्रोफेशनल है? उनको सब आता है बस। अभी बाद में थोड़ा बिगड़ टाइम फ्रेम में। आप यहाँ पे भी अगर देखोगे कहीं पे भी, तो एक नीचे ही जा रहा है, मतलब यहाँ पे ट्रेड मिलेंगे। इसका इस ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि ट्रेंड लाइन के अगर पार जाके, सपोर्ट लाइन के नीचे जाके अगर ऊपर आ रहा है, तो ही आपको ट्रेड करना है, नहीं तो नहीं करना है ट्रेड। अभी हम यहाँ पे ये एक मसला है, यहाँ पे हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ है, आपको सिर्फ टच करना है, मैक्सिमम पॉइंट टच हो, बस यही आपको देखना है। 1 2 3 4 और ये 5। अभी फ्रेंड्स, जो प्रोफेशनल होंगे ना, वो यहीं पे ट्रेड कर लेंगे, और दूसरे ट्रेडर्स यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे कहीं पे ट्रेड करेंगे। यहाँ पे भी एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी आती है, यहाँ पे हो गया ट्रैप, और यहाँ पे अपने ऐड कर लिया। 50% क्वांटिटी समझिए यहाँ पे ऐड करी, और 50% यहाँ। 50-50% में आपको क्यों करना चाहिए ट्रेडिंग? क्योंकि अगर स्टार्टिंग में अगर आप गलत हो, तो आपको हमेशा लॉस 50% का ही होगा, है ना। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा इसका प्रॉफिट चला जाएगा। आपको कमाने के बारे में नहीं, आपको अपना कैपिटल बचाने के बारे में सोचना है। बस ट्रेड मिल गया, हो गया, दो ट्रेड पकड़ने का। अभी पहला वाला तो बहुत सारा ट्रेड मिस हो गया ना इसमें। पहला अगर चांस मिस हो गया, तो दूसरा ये समझ लीजिए। लेकिन आप में इतना पेशेंस होना चाहिए कि आपने इतना महीना तक ये स्टॉक को पहले तो ट्रैक किया, आपने इसको वेट एंड वॉच किया, उसके बाद भी ये इतने सारे दिन, मतलब 14 तारीख से लेके दूसरा 14 आ गया, एक महीना के बाद, एक महीने के बाद यहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आई, तो ये आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। आपको ये चीज का अंदाजा होना चाहिए, पर आपको ये चीज का अंदाजा है नहीं कि आपको कोई भी ट्रेड के पीछे कितना टाइम तक रुकना है, कितना वेट करना है ना। अभी दूसरा कोई तो स्टॉक देखते हैं, केटीके में है क्या कोई अपॉर्चुनिटी? अगर क्लीन पैटर्न नहीं दिखता है, तो सीधा सीधा स्टॉक छोड़ देना, है ना।
हमेशा एक बात याद रखना, सीधा का सीधा स्टॉक छोड़ ही देने का। बहुत सारे स्टॉक्स हैं, अगर ट्रेड नहीं मिला उनमें भी तो ठीक है ना भाई, एक महीना भर काम मत करना, लेकिन दूसरे महीने में भी अगर आपने अच्छे अच्छे ट्रेड निकाल लिए तो आपके सालों तक के रिटर्न आ सकते हैं। एक्चुअल में प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना चाहिए। अभी देखिए गाइस, ये इसमें ये ले सकते हैं, लेकिन ये इम्प्रॉपर है ना? ये मतलब अनक्लीन है, अनक्लियर है, कंप्लीट है लेकिन अनक्लियर है, अनक्लियर, अनक्लीन और अनक्लियर। हम ये सिलेक्ट नहीं करेंगे। ये पैटर्न कैसा लग रहा है? जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, हमेशा ब्रेकआउट के बाद, तो ब्रेकआउट के पहले जो भी गैप आता है ना, वो फिल होके बाद में निकल जाता है ऊपर। लेवल्स आर वेरी मच इम्पोर्टेंट। देखो, ये दो लेवल बराबर, इसने गैप फिल भी किया है, इसने ये ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट भी किया है प्राइस में। बहुत अच्छा है। अरे अपन 15 मिनट में देखा। तो दूसरा देखो, फ्रेंड्स मैं ये स्टॉक टोटली रैंडमली निकाल रहा हूँ, मैंने इसमें कोई पर्सनल ट्रेडिंग नहीं की है, मैंने दूसरे स्टॉक्स में ट्रेडिंग किया है। ये वाले तो वो नहीं है। एक्चुअली अपॉर्चुनिटी इतनी सारी रहती कि इसमें ट्रेड करे सारे सामान। और अगर मार्केट अगर मूव करेगा ऊपर, तो एट ए टाइम सारे के सारे मूव करेंगे। ठीक है, तो देखो गाइस, एक दो तीन, दो पकड़ लो, तीन चार ट्रैप। मैं इस जगह पे मैं ट्रेड की एंट्री डाली थी, मैंने डाल के, लेकिन मैंने कैंसिल कर दी। मैंने सोचा फिर मैं यहाँ पे डालूंगा, मैं बच गया, ये ट्रैप था। फिर उसके बाद फिर मैंने दूसरे स्टॉक्स में ट्रेड किया। देखो फिर यहाँ से अगर आपकी ट्रैप मिलता है, तो जैसे ही यहाँ पे आपको ट्रैप मिला, ये प्राइस ऊपर गया, जैसे ही इसने लेवल को अट्रैक्ट किया, समझ जाना काम होने वाला है। ट्रैप इधर फंस गए लोग, ये आपने ट्रेड ले लिया, फिर ये गया। अच्छा, आपका पहला टारगेट यहाँ पे होता है, एक्चुअली यहाँ पे ही ये टारगेट आपको पहला इधर ही एग्जिट करना है, आपको रुकना नहीं है यहाँ, क्योंकि लग के नीचे आ सकता है जैसे यहाँ पे वो। हाँ, ऐसे फालतू के ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं करनी चाहिए कभी भी। इससे कुछ नहीं होगा, ऐसे ट्रेंड लाइन से कुछ नहीं, इसके लिए फटाफट डिलीट या नहीं होनी चाहिए। फिर आपको यहाँ पे एंट्री मिलती है। हम इस मूवमेंट के बारे में देखेंगे, या इस पूरे मूवमेंट के बारे में देखेंगे। कितनी अच्छी है, कितनी बोली। सबसे पहला ट्रैप, लेवल के ऊपर लेवल, ये होता है डबल कंफर्मेशन। पहली बात तो ये क्या बोलते हैं, पीला वाला लेवल है ना, बड़ा वाला डे टाइम फ्रेम में। फिर उसके बाद ये माइक्रो ट्रेंड में आए अपन। माइक्रो ट्रेंड में आने के बाद वन टू थ्री प्रॉपर वेव है एकदम मस्त। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी प्राइस रुकी है, उसके बाद ऊपर आई है, ऊपर जाके वापस नीचे आई है, फिर टच करके गई है ना? आपकी यहाँ पे एंट्री बनती है। एक्सपर्ट्स यहाँ पे भी ट्रेड लेते हैं बराबर इसके क्रॉस पे, हाई जैसे ही क्रॉस हुआ उन्होंने ट्रेड लिया, लेकिन उसकी उनकी रिस्क भी होती है, वो यहाँ पे टच करके नीचे आ सकते हैं, लेकिन अपर टाइम फ्रेम के ऊपर उनका इतना भरोसा होता है
ये होता ही है गाइस। ये जो आप पहले अपर टाइम फ्रेम में टॉप डाउन एनालिसिस जो कर रहे हो, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस जो कर रहे हो, जिसमें आपने वन डेली का आपने ब्रेकआउट देखा है, उससे क्या हो जाता है कि जो भी डेली टाइम फ्रेम में अपर ब्रेकआउट जो भी आएगा, वो हाई प्रोबेबिलिटी होगा। उसमें जो भी आगे के ट्रेड मिलेंगे, वो आप ट्रेड में क्या कर रहे हो, जहां पे भी आपको बेरिश सिग्नल आ रहा है कि जहां पे प्राइस नीचे जा सकती है, आप बस उसका ही वेट कर रहे हो कि प्राइस एक्शन के बेसिस पे कहाँ पे सिनारियो नेगेटिव बन रहा है, बेरिश बन रहा है। आपको सिर्फ वहां का वेट करना है, बस वेट करना है। एक बार आ गया ना वो, आपको फिर वेट करना है और थोड़ा सा कि वो ऊपर जाए लेवल के, फिर बाद में जैसे लेवल के पास आएगा, आपको बस पैसा लगा देना है। पैसा लगा देने का मतलब इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है। इन्वेस्टमेंट मतलब ट्रेडिंग का, इस टाइप के पैटर्न में इन्वेस्टमेंट भी होती है। आपको ये पैटर्न हर जगह मिलेगा। मैं ये वीडियो में कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग का सलाह नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि प्राइस एक्शन, प्राइस को अगर एक जगह से दूसरे जगह पे जाना है तो वो कैसी जाती है, वो ऐसी 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 जाएगी, लेकिन वो ट्रैप करके भी जा सकती है। वो ट्रैप पे बस नजर रखना है, स्मार्ट मनी, स्मार्ट मनी। ठीक है, ये एंट्री मिल गई है। ये कहाँ पे जाता है? तो अभी हाँ, ये क्या है, ये तो देखिए गाइस, यहाँ पे अपर ब्रेकआउट भी हो गया, तो यहाँ पे अपन रिटेस्ट का देख सकते हैं, है ना, रिटेस्ट हुआ है। अब मैं एक चीज यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूंगा, ध्यान देकर सुनना। साला ऐसा नॉलेज तुम लोग को कोई देगा नहीं, क्लासेस में तो घंटा कुछ बताता है। ये पूरा का पूरा मेरा एक्सपीरियंस है। चलिए, तो मेरा इसमें मिक्स हो रही है। अभी देखो गाइस, यहाँ पे दो ट्रेंड लाइन मारी मैंने। ये इम्पोर्टेंट है कि ये इम्पोर्टेंट है, दोनों का इम्पोर्टेंस आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि कौन से ट्रेंड लाइन पे प्राइस ने ज्यादा से ज्यादा बार रिस्पेक्ट किया है। 1 2 3, ब्लू का काम खत्म। यहाँ पे तो आप ट्रेड नहीं लेंगे, लोगे, है ना। पहली बात तो अपर टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो ये क्या है, ये ब्रेकआउट का सिनारियो है। अगर आप इसमें क्या करोगे, सबसे पहले तो अभी ब्रेकआउट होने के बाद इसको रिटेस्ट का वेट करोगे, है ना। रिटेस्ट होने के बाद आप आगे देखोगे, है ना। प्रोफेशनल्स मोस्टली ऐसा करते हैं कि वो स्टार्ट से ही देखना चालू कर देते हैं। अगर आपको मालूम है, अगर आपको मालूम है कि इसमें दम है कुछ, तो आप स्टार्ट से ही कर सकते हो, नहीं तो अब आगे कर सकते हो। मैं आपको सब बता देता हूँ। मोस्टली अभी यहाँ पे क्या हो सकता था कि ये गैप फिल करने नीचे आता था, फिर ऊपर जाता था, इसमें नहीं किया। ठीक है, इनिशियल वाली गैप है, रन अवे। ठीक है, तो भी ये समझिए ये लाइन है, तो आपने इसको पेंट कर दिया। आप नॉर्मली लाइव ट्रेडिंग के टाइम पे आप इसको डिलीट मत करना, कभी भी पेंट करते जाना। जिसका इंपॉर्टेंस कम हो गया, जस्ट पेंट इट, उसका इंपॉर्टेंस बाद में आ सकता है। ठीक है, 1 2, ये 3, ये 4, बराबर इधर किधर भी अपॉर्चुनिटी दिखती है। यहाँ पे फेकआउट है ना। और यहाँ पे मेन मतलब तो फेकआउट के बाद इमीडिएट सपोर्ट है, एकदम स्ट्रॉन्ग लेवल का सपोर्ट, डेली टाइम फ्रेम मतलब बड़ा वाला सपोर्ट, है ना। अभी इसके बाद
देखते हैं कहाँ पे ट्रैप है। ये तो नहीं, एकदम टोटली सपोर्ट है। अगर आप अच्छे से प्रोफेशनली और थोड़ा पेशेंटली अगर करने लगे तो फिर आप यहाँ पे भी एंट्री देख सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। आप फिलहाल तो यही, अगर आप स्ट्रेटेजी बिगिनर हो, आपको किसी चीज़ में अभी तक सक्सेस नहीं मिल रहा है, सो यू कैन ट्राई दिस ओनली। तो कोई प्रोफेशनल भी क्यों ना हो, ये ट्रैप ट्रेडिंग है, कोई भी कर सकता है, रिजल्ट अच्छे हैं। इसमें लेकिन आपको टोटली आपकी साइकोलॉजी भी मैटर करती है। आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है? अगर ट्रेडिंग साइकोलॉजी सही नहीं है तो फिर प्रॉब्लम आ सकता है। मतलब आपके एक्सपेक्टेशंस रियलिटी पे हावी नहीं होनी चाहिए। अभी देखिए, ये ट्रेंड लाइन है यहाँ से, ये ट्रेंड लाइन है यहाँ से, और ये हाँ गाइस, ठीक है। शायद कुछ इशू हो रहा है। ये ट्रेंड लाइन है यहाँ से, जो हमने ट्रेंड से ड्रॉ किया है, और ये 1 2, ये छोटा सा है, 3 बोल सकते हैं तो फिर तो फिर ऐसा है, 1 2 3, ये 4 पे सीधा ऊपर गया है। अभी यहाँ पे अगर आपको अपॉर्चुनिटी दिखती है, मुझे तो दिख रही है, यहाँ पे अभी इसको आप कैसे पकड़ोगे, है ना? ये सपोर्ट लाइन है, आप यहाँ पे ही एंट्री ले सकते हो, फिर बाद में आपको आगे मूव मिलती है। तो फिर गाइस, मैं यहीं पे अपना ये एक्सप्लेनेशन टोटली स्टॉप करता हूँ। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया और मुझे भी दूसरा काम भी है, तो फिर बाद में बात करेंगे। आप इसके बारे में अच्छे से पहले एनालिसिस कर लेना। एनालिसिस मतलब थोड़ा सा चेक कर लेना, है ना? हिस्टोरिकल डेटा पहले अच्छे से समझ लेना कि एक्चुअल में ये चीज़ क्या है, कैसा है। नहीं नहीं तो भी 500 कंपनी के ऊपर टोटली इसका प्रैक्टिस करते रहना। अभी यही देखिए, मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन बढ़ा दी, तो मैं आपके सामने मैंने खोला था। मैं कब से सोच रहा था कहाँ पे करूँ, लेकिन मुझे ये टाइम इतनी बात दिखी, है ना? अभी मैं यही करा था। ये ट्रेंड लाइन बढ़ाने में, है ना, टाइम कितना लगा? मतलब मैंने पहले जो ये यहाँ से यहाँ तक ट्रेंड लाइन एक मार दी, यहाँ से आया तक पहली वाली जो मारी, बाद में मैंने ये जो बढ़ाया, इस चीज का अगर टाइम बढ़ जाएगा ना, तो ऐसा भी हो सकता है कि अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाए। अगर समझिए अभी ये पॉइंट मिलने के बाद मुझे ये लेवल पे थोड़ा कंफर्मेशन लग रहा है, बहुत ज्यादा कंफर्मेशन लग रहा है, क्योंकि 1 2 3 4 और ये 5, तो फिर यहाँ बेस के बाद देखते हैं कहाँ पे ट्रैप है। ये तो नहीं, एकदम टोटली सपोर्ट है। अगर आप अच्छे से प्रोफेशनली और थोड़ा पेशेंटली अगर करने लगे तो फिर आप यहाँ पे भी एंट्री देख सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। आप फिलहाल तो यही, अगर आप स्ट्रेटेजी बिगिनर हो, आपको किसी चीज़ में अभी तक सक्सेस नहीं मिल रहा है, सो यू कैन ट्राई दिस ओनली। तो कोई प्रोफेशनल भी क्यों ना हो, ये ट्रैप ट्रेडिंग है, कोई भी कर सकता है, रिजल्ट अच्छे हैं। इसमें लेकिन आपको टोटली आपकी साइकोलॉजी भी मैटर करती है। आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है? अगर ट्रेडिंग से साइकोलॉजी सही नहीं है तो फिर प्रॉब्लम आ सकता है। मतलब आपके एक्सपेक्टेशंस रियलिटी पे हावी नहीं होनी चाहिए। अभी देखिए, ये ट्रेंड लाइन है यहाँ से, ये ट्रेंड लाइन है यहाँ से, और ये हाँ गाइस, ठीक है। शायद कुछ इशू हो रहा है।
ये ट्रेंड लाइन है यहाँ से, जो हमने ट्रेंड से ड्रॉ किया है, और ये 1 2, ये छोटा सा है, 3 बोल सकते हैं, तो फिर ऐसा है 1 2 3, ये 4 पे सीधा ऊपर गया है। अभी यहाँ पे अगर आपको अपॉर्चुनिटी दिखती है, मुझे तो दिख रही है, यहाँ पे भी इसको आप कैसे पकड़ोगे, है ना? ये सपोर्ट लाइन है, आप यहाँ पे ही एंट्री ले सकते हो, फिर बाद में आपको आगे मूव मिलती है। तो फिर गाइस मैं यहीं पे अपना ये एक्सप्लेनेशन टोटली स्टॉप करता हूँ, वीडियो काफी लंबा हो गया और मुझे भी दूसरा काम भी है, तो फिर बाद में बात करेंगे। आप इसके बारे में अच्छे से पहले एनालिसिस कर लेना। एनालिसिस मतलब थोड़ा सा चेक कर लेना, है ना? हिस्टोरिकल डेटा पहले अच्छे से समझ लेना कि एक्चुअल में ये चीज क्या है, कैसा है। नहीं नहीं तो भी 500 कंपनी के ऊपर टोटली इसका प्रैक्टिस करते रहना। अभी यही देखिए, मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन बढ़ा दी, अभी आपके सामने मैंने खोला था, मैं कब से सोच रहा था कहाँ पे करूँ, लेकिन मुझे ये टाइम इतनी बात दिखी, है ना? अभी मैं यही करा था, ये ट्रेंड लाइन बढ़ाने में, है ना, टाइम कितना लगा? मतलब मैंने पहले जो ये यहाँ से यहाँ तक ट्रेंड लाइन एक मार दी, यहाँ से आया तक पहली वाली जो मारी, बाद में मैंने ये जोर बढ़ाया। इस चीज का अगर टाइम बढ़ जाएगा ना, तो ऐसा भी हो सकता है कि अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाए। अगर समझिए अभी ये पॉइंट मिलने के बाद मुझे ये लेवल पे थोड़ा कंफर्मेशन लग रहा है, बहुत ज्यादा कंफर्मेशन लग रहा है, क्योंकि 1 2 3 4 और ये 5, तो फिर यहाँ पे मुझे एक चीज पता लगी कि हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है और रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा हो सकता है यहाँ पे। तो फिर गाइस अगर आपको इसके बारे में कोई भी दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आते हैं, इशू आते हैं, so you can contact me. I can just help you out.